नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे और ये भी आपका EMRS एग्जाम के लिए जो बना हुआ है सिलेबस उसी का ये सेकंड पार्ट है ये। और 100 क्वेश्चन है इसमें और कोशिश किया मैंने कि एक्सप्लेनेशन भी इसमें साथ में दे दूँ ताकि समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसको। द लर्नर्स इज द यानी कि सीखने वाला, पैसिव लिसनर, एक्टिव पार्टिसिपेंट, साइलेंट ऑब्जर्वर और डिपेंडेंट रिसीवर। सही आंसर इसका हो जाएगा एक्टिव पार्टिसिपेंट। यानी कि जो लर्निंग कब होता है, जब आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, मतलब कि जो स्टूडेंट है ना वो एक्टिवली एंगेज हो कंटेंट के साथ में और आपकी बातों को सुने, आपके साथ वो अधिगम में भाग ले। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय, अधिगमकर्ता की विशेषताएं मुख्यतः प्रभावित होती हैं, किससे होती हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यही सही आंसर है। स्कूल लोकेशन, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक से नहीं होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस मीन्स, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है? डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटसेट्रा। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है? अलग अलग जो लर्नर्स है उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लर्निंग स्टाइल रेफर टू, अधिगम शैलियां संदर्भित करती हैं किस चीज को? वेज इन विच लर्नर्स प्रेफर टू लर्न। ओके, तो जिस प्रकार शिक्षार्थी सीखना पसंद करते हैं उसी को लर्निंग स्टाइल संदर्भित करती है। द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर्स अफेक्ट, शिक्षार्थी की भावनात्मक विशेषता प्रभावित करती है किससे? मतलब कौन प्रभावित करता है ये चारों में से? मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। विच वन इज नॉट अ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता की विशेषता नहीं है? एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, स्कूल बिल्डिंग, एटीट्यूड, स्कूल बिल्डिंग, जाहिर सी बात है। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ अ लर्नर्स इन्फ्लुएंसेस, शिक्षार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है वैल्यू एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। ठीक है, यानी कि जो शिक्षार्थी का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो उसके वैल्यू, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका बिहेव कैसा होगा, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, ये कहाँ से आता है? उस जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है वो अपने साथ ले करके आता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डिफर ड्यू टू, छात्रों की अधिगम क्षमता भिन्न होती है क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर, शिक्षार्थी की सबसे अस्थायी विशेषता कौन सी है? इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, मूड। इंटेलिजेंस उसका सबसे अस्थायी विशेषता होता है। मोटिवेशन इधर उधर जा सकता है, मूड भी बदल सकता है, इंटरेस्ट भी बदल सकता है। द बेस्ट वे टू हैंडल इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इज, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मोटिवेशन इज, प्रेरणा क्या है? इनर ड्राइव दैट एक्टिवेट लर्निंग, आपके अंदर का जो भावना है ना जो आपको प्रेरित करता है सीखने के लिए। ठीक है, लर्नर्स सेंटर्ड एजुकेशन एम्फेसाइज, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा बल देती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट पर। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्ट मोस्ट रिलेटेड टू लर्निंग इज, अधिगम से सबसे अधिक संबंधित शारीरिक विशेषता क्या है? हेल्थ एंड सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो अधिगम से सबसे अधिक संबंधित शारीरिक विशेषता ये होती है कि वो हेल्दी रहना चाहिए और उसका सारे सेंस ऑर्गन जो है वो काम कर रहे हैं। एडोलेसेंट नीड स्पेशल अटेंशन बिकॉज, किशोरों को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है क्योंकि दे फेस इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, लर्नर्स इंटरेस्ट कैन बी डेवलप्ड बाय, शिक्षार्थी की रुचि विकसित की जा सकती है रिलेटिंग कंटेंट टू रियल लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता की विशेषता का प्रकार नहीं है? फिजिकल, इमोशनल, ज्योग्राफिकल और सोशल। सही आंसर हो जाएगा इसका ज्योग्राफिकल। इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स डिपेंड ऑन, शिक्षार्थी का बौद्धिक विकास निर्भर करता है किस चीज पर? प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड एनवायरनमेंट पर। द कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ, संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है किस चीज से? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल नीड ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक आवश्यकता क्या है? सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन।
द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स इज लार्जली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट, हेरिडिटी, बोथ ए एंड बी। सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द लर्नर्स हु लर्न बाय डूइंग आर, जो छात्र करके सीखते हैं, कैनेस्थेटिक लर्नर कहलाते हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस, लैंगिक भिन्नताएं प्रभावित करती है किस चीज को? इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड को। अ स्लो लर्नर्स नीड, धीमे अधिगमकर्ता को आवश्यकता होती है किस चीज का? रेमेडियल टीचिंग। द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स कैन बी इम्प्रूव थ्रू, शिक्षार्थी की सामाजिक विशेषताएं सुधारी जा सकती हैं ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोऑपरेशन से। द इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ अ लर्नर हेल्प्स इन, शिक्षार्थी की भावनात्मक परिपक्वता सहायता करती है एडजस्टिंग विथ पीयर्स के साथ। द मेंटल एज ऑफ अ लर्नर्स इंडिकेट्स, शिक्षार्थी की मानसिक आयु दर्शाती है लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट लर्निंग स्पीड मोस्ट, निम्न में से कौन अधिगम की गति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अभी के समय में, अभी जस्ट दिवाली के बाद खास करके बिहार में, और बिहार, झारखंड और यूपी में छठ पर्व जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ये होता है, और हर घर में लगभग मनाया जाता है ये। और पूरा बाहर का जो माहौल है अभी एकदम पूरा छठमय हो चुका है, और बहुत ही पवित्र मतलब समय चल रहा है ये। और उम्मीद है कि छठ माता जो है आप सबकी मनोकामना को पूरी करेंगे। मन लगा के अपना पढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, बस आपको उधर से फल मिलते चला जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अ गिफ्टेड लर्नर्स रिक्वायर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को आवश्यकता होती है किस चीज़ का? इनरिचमेंट प्रोग्राम का, यानी कि संवर्धन कार्यक्रम। उनको और अधिक इनरिच्ड मतलब सब्जेक्ट चाहिए, टॉपिक चाहिए होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है? मैनेजिंग इमोशनल इफेक्टिवली, इमोशंस आप किस प्रकार से प्रबंधित करते हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत समझदारी के साथ आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि तुरंत बह जाते हैं भावनाओं में, तुरंत रो देते हैं, तुरंत फूट पड़ते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत कभी कभी क्या होता है, ये कमजोरी को शो करता है आपका, कि आप कितने कमजोर हो, है ना। और ये आपके आगे चल करके आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज अ रिजल्ट ऑफ, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? आपके पास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये यही कारण होता है कि व्यक्ति जो होता है, हर एक छात्र जो है वो अलग अलग नेचर, अलग अलग क्वालिटी का होता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मोटिवेट लर्नर्स इज, शिक्षार्थी को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका, रिलेट लर्निंग टू देयर इंटरेस्ट। विच लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू विजुअल्स, कौन सा शिक्षार्थी दृश्य माध्यम से सर्वाधिक सीखता है? विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, कैनेस्थेटिक लर्नर और वर्बल लर्नर। सही आंसर क्या होगा? विजुअल लर्नर। लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी डिपेंड्स अपॉन, अध्ययन के प्रति शिक्षार्थी का दृष्टिकोण निर्भर करता है किस चीज पर? मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट पर। विच इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म कलर। डिसिप्लिन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन प्रभावित करता है। लर्नर्स रेडनेस टू लर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सीखने की तत्परता प्रभावित होती है किस चीज से होती है? प्रीवियस एक्सपीरियंस से होती है। उसका जो पूर्व ज्ञान होता है वही करंट जो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसको वो आगे की ओर बढ़ाता है। द क्यूरियोसिटी ऑफ अ लर्नर्स कैन बी इंक्रीज बाय, शिक्षार्थी की जिज्ञासा बढ़ाई जा सकती है आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने माइंड को भी अपने ये उसको यूज कर पाए। उसको वो नहीं होता है कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें पहेलियां जो होती हैं, पहेलियां क्या करती है? आपके अंदर की जिज्ञासा को बढ़ा देती है। आप तुरंत अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इससे क्या होता है? लर्नर्स का जो क्यूरियोसिटी होता है ना वो बढ़ जाता है पढ़ाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सोशल मैच्योरिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज शोन बाय, छात्र की सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है कोऑपरेशंस विद अदर के साथ। लर्नर्स डिफर इन, शिक्षार्थी में अंतर होता है किसी का? इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। मोटिवेशन इनहेंस लर्निंग बिकॉज, प्रेरणा अधिगम को बढ़ाती है क्योंकि इट एक्टिवेट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन। द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लास इज,
मिश्रित क्षमता वाली कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सा है? ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प्स इन न्यू लर्निंग, इट हिंडर लर्निंग, इट हैज नो यूज, इट डिस्ट्रैक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? नए ज्ञान को प्राप्ति में वो हेल्प करता है। इंट्रोवर्ट लर्नर्स प्रेफर, अंतर्मुखी शिक्षार्थी पसंद करते हैं किस चीज को? इंडिविजुअल वर्क, ग्रुप वर्क, स्टेज परफॉर्मेंस, डिबेट। इंडिविजुअल वर्क, अकेला काम करना चाहता है जो इंट्रोवर्ट होता है, किसी से बात नहीं करता है, अपनी बात को अंदर में दबाए रखता है, बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। एक और होता है एक्सट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, जो बहुत बोलते हैं। ठीक है, लर्नर्स हैविंग लो मोटिवेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कम प्रेरित शिक्षार्थियों को सुधारा जा सकता है कैसे? इनकरेजमेंट एंड सक्सेस, एक्सपीरियंस, पनिशमेंट, एक्स्ट्रा होमवर्क, कंपैरिजन। नहीं, इनकरेजमेंट एंड सक्सेस, एक्सपीरियंस। पीयर ग्रुप अफेक्ट लर्निंग बाय, सहपाठी समूह अधिगम को प्रभावित करता है कैसे? प्रोवाइडिंग सोशल सपोर्ट एंड कॉम्पिटिशन। लर्नर्स सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय, शिक्षार्थी की आत्म अवधारणा विकसित होती है कैसे? पॉजिटिव फीडबैक एंड सक्सेस। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन इतनी बार आपका हो चुका है पुराने जितने भी मेरे क्लासेस है सभी में, कि बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो द सेंसरी एम्पायरमेंट मोस्ट अफेक्टिंग लर्निंग इज, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली इंद्रिय बाधा कौन सा है? विजुअल और हियरिंग एम्पायरमेंट। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स, अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है? डिफिकल्टी इन बेसिक लर्निंग स्किल, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लो आईक्यू, फिजिकल वीकनेस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी इन बेसिक लर्निंग स्किल्स। लर्नर्स हु प्रेफर टू लिसन ड्यूरिंग लर्निंग आर, जो शिक्षार्थी सुनकर सीखना पसंद करते हैं वे हैं ऑडिटरी लर्नर, एक्सक्यूज मी, और विजुअल लर्नर, कैनेस्थेटिक लर्नर, स्लो लर्नर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑडिटरी लर्नर। मोटिवेशन कैन बी सस्टेन थ्रू, प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है कैसे? री इन्फोर्समेंट एंड सक्सेस। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ अ लर्नर्स हेल्प्स इन, शिक्षार्थी की भावनात्मक स्थिरता सहायता करती है किस चीज में? अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, फियर एंड एंजाइटी, कंफ्यूजन। सही आंसर इसका क्या होगा? एक और ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट। सही आंसर हो जाएगा इसका इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 51, लर्नर्स विथ हाई सेल्फ एफिकेसी, उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले शिक्षार्थी जो होते हैं ना, वो बिलीव दे कैन सक्सीड, अवॉइड चैलेंजेस, गिव अप इजिली, लैक कॉन्फिडेंस। तो उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले माने उनका जो सेल्फ, जो उनका अपना जो रहता है ना, वो बिलीव दे कैन सक्सीड, उनको अंदर से विश्वास होता है कि हम कर लेंगे। ठीक है, अब आत्म प्रभाव, उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत हाई होता है, उनको लगता है कि हाँ हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्रिएटिविटी इन लर्नर्स कैन बी इन्हेंस्ड बाय, शिक्षार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाई जा सकती है। ओपन इंडेड टास्क, स्ट्रिक्ट रूल, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ओपन इंडेड टास्क दे करके। यानी कि आप रचनात्मकता कब बढ़ता है? जब आपको बोलेंगे नहीं इसको और थोड़ा सा ठीक कर दो, मतलब आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी होता है ना, उसको आप जितना बड़ा बढ़ाएंगे आप खुलापन दे देंगे आप। ठीक है, जैसे होता नहीं कि हम लोग एक नेचर में जाते हैं ना, बाहर में जो हमारे आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो नेचर में जाते हैं, कहीं भी बाजार में बैठ जाएंगे तो उनके पास क्या होता है? ओपन इंडेड सब्जेक्ट, किसी को भी वो अपने कैनवस पर उतार सकते हैं। इससे क्या होता है? उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है इससे। लर्नर्स डिफर इन पर्सनैलिटी ड्यू टू, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण क्या होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और लर्नर्स सोशल स्किल कैन बी डेवलप्ड थ्रू, शिक्षार्थियों के सामाजिक कौशल विकसित किए जा सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग से। द टर्म्स लर्निंग रेडीनेस मीन्स, अधिगम तत्परता का अर्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट न्यू लर्निंग। विच वन शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है? IQ वेरिएशन अमॉन्ग स्टूडेंट। लर्नर्स लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन, शिक्षार्थी अधिक प्रभावी रूप से सीखते हैं जब दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व।
द टर्म स्लो लर्नर्स रेफर टू, धीमा शिक्षार्थी शब्द संदर्भित करता है चाइल्ड विथ बिलो एवरेज लर्निंग रेट। द बेस्ट अप्रोचेज टू डील विथ गिफ्टेड लर्नर, जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं ना, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के साथ व्यवहार का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? इनरिचमेंट एक्टिविटीज। आप उनको अधिक उनके लेवल्स के समरूप जो है काम देना शुरू कीजिए। लर्नर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अफेक्ट, शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। द लर्नर्स हु प्रेफर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आर काइनेस्थेटिक लर्नर, तो जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो विद्यार्थी शिक्षार्थी व्यवहारिक गतिविधियों को पसंद करता है। इमोशनल प्रॉब्लम इन लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड काउंसिलिंग, जो शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से थोड़ा सा वीक हैं या फिर स्ट्रांग हैं, उनकी समस्याओं को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन से और काउंसलिंग के थ्रू। द टर्म IQ स्टैंड फॉर IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, बुद्धि लब्धि इसको हम लोग बोलते हैं। अ लर्नर्स क्यूरियोसिटी कैन बी सस्टेन्ड बाय, शिक्षार्थी की जिज्ञासा बनाए रखी जा सकती है प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग टास्क। द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ लर्नर इन्फ्लुएंसेस, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है किस चीज़ को? लैंग्वेज कैसे प्रभावित होती है? लैंग्वेज, वैल्यू एंड बिहेवियर से। लर्नर्स इंटरेस्ट डेवलप्स व्हेन, शिक्षार्थी की रुचि विकसित होती है जब लर्नर्स इज रिलेटेड टू नीड्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जब बच्चे का लर्निंग जो है ना उनकी आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार हो रहा है, तब वो क्या होता है, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि लर्निंग इज रिलेटेड टू नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक? टीचिंग मेथड, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। सो टीचिंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। जेंडर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम हेल्प्स, क्लास कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता मदद करती है किसी में? प्रमोट इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अ लर्नर विथ विजुअल इम्पायरमेंट लर्न्स बेटर थ्रू ऑडियो एंड टैक्टिकल मेथड्स, यानी कि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं ना वो सुन करके, ठीक है, या फिर टैक्टिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं, उससे वो बेहतर सीखते हैं। द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस इंक्लूड ग्रुप एफिलिएशन एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस। लर्नर्स विथ हाई मोटिवेशन, अधिक प्रेरित शिक्षार्थी, गेट गोल्स एंड परसिस्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑफन एसोसिएटेड विथ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक डिफिकल्टीज। अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह के डिफिकल्टीज होता है ना, अलग अलग डिस्लेक्सिया का, डिसकैलकुलिया, ये सब होता है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लर्नर्स विथ लो कॉन्फिडेंस कैन बी हेल्प बाय encouragement and positive feedback. The best way to understand learner is observation and interaction. The main characteristic of adolescent learner is desire for independence. Learner's aptitude can be measured through aptitude test, attendance records, homework, mark sheet. Aptitude test. The personality type most open to new idea is extrovert, introvert, न्यूरोटिक और डिपेंडेंट एक्सट्रोवर्ट, जो खुला व्यक्तित्व होता है, एकदम भड़बड़ा के बोल देता है सब कुछ, उन लोगों के पास छुपता ही नहीं, वो चाह के भी छुपा नहीं पाता है, जो देखा जो हर्ट हुआ धड़ाक से बोल देगा मुंह पर, पीठ पीछे कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक जो होते हैं ना इंट्रोवर्ट, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सब छुपा के रखे रहेंगे दिल में, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको उसके बारे में। इमोशनल इनस्टेबिलिटी causes anxiety and poor performance. Learners adjustment problems can be reduced by counseling and support. Learners who reflect before responding are reflective learner, impulsive learner, passive learner, careless learner, reflective learners. So reflective learners क्या होता है? एनालाइज करता है किस चीज़ को? सिचुएशन को, ठीक है। वो कोई भी चीज़ करने के पहले, एक्ट करने के पहले और समझने के पहले या फिर उसको बढ़ाने के पहले, वो पहले क्या करता है? सिचुएशन को एनालाइज करता है, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी वो आपको ग्रहण करेगा या फिर चेंजेस लाएगा या फिर समझने की कोशिश करता है। आंसर ए। Learners with high anxiety will
फेस डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, जो बच्चे अधिक चिंता करने वाले होते हैं, सोचते रहता है, उनको एकाग्रता में बहुत कठिनाई होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स स्वनियंत्रित प्लान मॉनिटर एंड इवेल्युएट देयर लर्निंग, जो स्वनियंत्रित हैं उसके पास सब कंट्रोल है। लर्नर्स क्यूरियोसिटी इज द बेसिस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। Peer learning promotes cooperation and communication. Learners' intelligence is measured by intelligence test, ठीक है, बुद्धि परीक्षण से, जिसको हम लोग IQ टेस्ट भी बोलते हैं। A teachers can identify learners' characteristic through observation and assessment. Learners' social interaction improve communication and confidence. Learners with external motivation, learners learn for reward and approval. ठीक है, लर्नर्स का जो एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे होता है कि तुम अगर 90 प्लस लाओगे तो तुमको हम ये गिफ्ट देंगे, साइकिल देंगे, बाइक देंगे, ये सब क्या होता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, ये रिवॉर्ड है। और जब रिवॉर्ड होता है या फिर अप्रूवल उसको मिल जाता है कि हम तुमको दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें उसको एक्सटर्नली मोटिवेट करता है, बाह्य प्रेरणा। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स रिक्वायर इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव टीचिंग, समावेशी और संवेदनशील शिक्षण, सांस्कृतिक विविधता की आवश्यकता होती है। A learner's moral development is shaped by family, school and society. Learner's socio-emotional skill helps in building relationship and managing emotions among the student or a teacher or society. The adolescent learner often experiences identity crisis and emotional फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ऐसे बच्चे जो एडोलेसेंट में होते हैं ना, उनको अक्सर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आज के समय में आप देखो ना, सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा है। एक पोस्ट डालता है ना कोई भी, एक पोस्ट डालने के बाद वो एकदम बेचैन रहता है कि भाई लाइक कितना आया, कितने लोगों ने देखा इसको, और उसको लेकर के वो परेशान रहता है। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है। अब उनको वो परेशान है कि हम अपने व्यूज़ को कैसे बढ़ाएं, ये करें वो करें, ये सब क्या होता है, इमोशनल फ्लक्चुएशन यहीं से आता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं ना जो सोशल मीडिया में अगर बहुत ज़्यादा नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आइडेंटिटी क्राइसिस को और उनके इमोशनल फ्लक्चुएशन को दिखाता है, जो होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम डेवलप्स रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among the student. Learners differ in learning pace because of cognitive abilities and environment. बच्चों का संज्ञानात्मक क्षमताएं और उनका पर्यावरण, उनका जो परिवेश वो अलग अलग होता है, जिसके कारण कि उनके सीखने की जो क्षमता होती है, उनका जो पेस होता है, गतिज होता है ना, वो अलग अलग होता है। Learners with low self-esteem needs encouragement and positive feedback. In inclusive education, learners with disability learn along with other with support. यानी कि जो समावेशी शिक्षा जो होती है, जहाँ पर डाइवर्स ग्रुप के बच्चे लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो स्लो वाले भी बच्चे हैं, जो दिव्यांग शिक्षार्थी भी होता है ना, वो क्या होता है, सबके सहयोग से मिलजुल करके वो भी पढ़ करके निकलता है, सीखता है। द टीचर्स शुड अडॉप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड एंड डिफरेंसेस। A positive classroom climate helps learner learn effectively and participate freely. जब कक्षा का जो वातावरण होगा सुखमय होगा, सभी लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लर्निंग जो होता है बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। और पार्टिसिपेट जो होते हैं ना बच्चे लोग, बहुत फ्रीली आपके साथ बातचीत कर सकते हैं वो। चलिए, इसका जो आज लास्ट क्वेश्चन था वो है ये कि द अल्टीमेट एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो अंडरस्टैंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक को समझना क्यों जरूरी होता है, जब हम उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार हम उनको इफेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराते हैं, तो इसके लिए होता है। तो चलिए, ये था आपके पास लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पर 100 क्वेश्चन था, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने नहीं जा रहा है, बस आप इसको कर लीजिए। आपका जो टीचिंग एबिलिटी का जो समस्या है ना, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। हर एग्जामिनेशन में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड से। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टीचिंग एड्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में।
आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, दूसरों को भी जोड़िए और सबके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग का रास्ता बनाते चलिए। आप लोग मन लगा के पढ़िए और उम्मीद है कि आप लोग आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए टॉपिक पार्ट 3 टीचिंग एड्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग को लेकर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।